हरिओम सदन। एक खुशहाल भवन, एक ब्राह्मण परिवार, 3 सदस्य, भावों का संसार, रिश्तों के ताने बाने में जीवन की उमंगों का विस्तार। एक हैं डीएल सर और दूसरी उनकी धर्मपत्नी और सबसे प्रिय उनकी लाड़ो मोनिका। रिश्तों की तकरार में विश्वास, आस्था, समर्पण, संघर्ष इत्यादि भावों से जुड़ा एक परिवार। पत्नी पर विश्वास ऐसा कि जो कमाया वो उसी के नाम किया, जो आज है सब उसी का है। और पत्नी ऐसी कि तकरार के साथ भी संपूर्ण समर्पण की, विश्वास की डोर से बंधी एक कहानी। तो आओ सुने डीएल सर के भावों की जुबानी, प्राण प्रिय का वंदन करते हुए सुने उन्हीं की शब्दवाणी। प्राण प्रिय का वंदन करूं, शब्दों की साधना करूं, प्राण प्रिय का वंदन करूं, भावों की वेड़ी से रिश्तों का नवसृजन करूं। कनखियों से देखती नजरों में जीवन रस नजर आता है, रुंझुन रुंझुन करती पायलों में जीवन संगीत नजर आता है। खन खन करती चूड़ियों में जीवन वैभव चहकता है, और सिंदूर की चमक में मेरे जीवन का प्यार महकता है। हंसती खेलती मेरी जिंदगी में तेरा प्यार झलकता है। ओजी सुनो के भाव में दाम्पत्य रस टपकता है। मनु सुनोना के शब्दों में जीवन अमृत पा जाता हूं। तेरे भाव से निर्मित भोजन में तन का सौंदर्य झलकता है। शब्दों की साधना करूं, प्राण प्रिय का वंदन करूं, भावों की वेड़ी से रिश्तों का नव सृजन करूं। गृह लक्ष्मी के रूप में दैवी शक्ति का एहसास हो। तेरे व्रत कथा का सौंदर्य मेरे अमरत्व की चाह है। दमकती हुई माथे की बिंदी दाम्पत्य जीवन की धुरी है। निश्चल भाव की तकरारों का मन भावन संगीत हो। भाव अभाव सुख दुख में भरोसेमंद सहचर हो। अपने त्याग में समर्पित कर्म फल का श्रद्धा रूप हो। आत्मिक भाव बोध का ऊर्जात्मक नवसृजन हो। अतिथि देवो भव के भावों का क्रियात्मक मूर्त रूप हो। शब्दों की साधना करूं, प्राण प्रिय का वंदन करूं, भाव की वेड़ी से रिश्तों का नवसृजन करूं। मेरे जीवन के संघर्ष के छोटे मोटे जो भी आयाम रहे, मैं इनका ऋणी रहूंगा। इनका भी उन्होंने बहुत लंबा साथ निभाया है। साथ ही नहीं निभाया है, वक्त पर उन्होंने वो साथ दिए है जिसकी हर कोई पति हमारे सांस्कृतिक हिंदू धर्म में अपनी भूमिका निभाता है। वक्त के तकाजों ने 10-10 किलो आटे की रोटियां भी उन्होंने मेरे साथ की है। दवे साहब ने बहुत बड़ा जीवन में हर पल मेरे लिए एक रचनात्मक ईश्वर की इबादत की तरह मेरे साथ आशीर्वाद उनका बना रहा है। मेरी बेटी का जन्म भी 7-8 साल की शादी के बाद जब मैं बॉम्बे लेकर गया था, तो उन्हीं के होटल के एक कमरे में रहकर हमने इलाज करवाया था और मोनिका का जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म के बाद फिर पारिवारिक कुछ विवाद हुए और हम अमरनाथ चले गए। वहां पर भी एक तबेले के अंदर हम जय सिंह जदूद का भैया था, वहां पर दवे साहब ने कहा था, लेकिन हमने वहीं निर्णय लिया और हम वहां रह रहे थे। 3 किलोमीटर साथ में चलते मेरे साथ रोज रात को 11 बजे होटल बंद करने के बाद
सभी नौकरों के, दुकान के लोगों की उसने 12 साल तक रोटियां बनाई और 10 किलो आटो के रोटियों में से जो भी मैं उसको खर्च में देता था उसके पैसे भी उसने बचाए। और एक समय ऐसा आया कि उसने मुझे 32,000 रुपये दिए थे। जो मैं सब्जी लाने के लिए उसको देता उसे 20, 25, 50, 100 रुपये जो भी उसके बाद बचते उसमें से। और उसी 32,000 में से मैंने कहा तू तेरे हिसाब से सोना ले ले। अमरनाथ में हमने वहाँ 10-12 तोला जो भी उसने सोना लिया था विद्यालय की विकट परिस्थितियों में। जब एक समय मैं बैठा था बहुत दर्द के साथ, तो उन्होंने उसी समय अपने सभी गहने मुझे दे दी। और मैं जिया जी के पास गया और उस गहने को मैंने वसी में रखा था। मुझे अच्छा याद है, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। शायद आप नहीं होते, दवे साहब नहीं होते, जिया जी नहीं होते, तो जिंदगी की जो अकड़ है कहीं की सिमट चुकी होती। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके मेरे जीवन के कोई भी कर्म हो, पुण्य आपको समर्पित करता हूं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई 1 रुपया भी मेरे नाम रखूं। मुझे किसी मित्र ने कहा कि ये घर, तो मैंने कहा जमीन भी उनके नाम है, घर उनके नाम ही है। और ऐसा थोड़ा होता है ऐसा। मैंने कहा मुझे कहीं कोई कभी लगता ही नहीं ऐसा कि पत्नी और हम कोई अलग हो। निश्चित तौर पर दुनिया हमें एक कठोर इंसान के रूप में देखती है, लेकिन मेरे सभी रिश्तेदार साक्षी होंगे। मैंने भले उन्हें कुछ कहा होगा, किसी कर्म और समाज के हित में मैंने कठोर निर्णय लिए होंगे, लेकिन मैं तहे दिल से आप सब के सामने कह सकता हूं कि मेरी पत्नी को किसी को मैंने एक शब्द नहीं कहने दिया होगा। ये मेरी ताकत है। कभी उन्हें मैंने 1 रुपये के लिए, हम दोनों ने कुछ भी किया होगा, लेकिन 1 रुपये के लिए कभी ले कर किसी के पास जाने नहीं दिया होगा। आज भी अच्छे के लिए जब कुछ बन रहा हो तो हम विवाद करते, झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक छिक आ जाए तो वही भावों के साथ शायद झगड़ कर भी शायद वो भी नहीं खाएं। वास्तव में ममता बहुत, चाहे पत्नी के रूप में हो चाहे बेटी के रूप में हो, हर महिला जीवन में ईश्वर के किसी न किसी प्रतिछाया के रूप में होती है। उनकी भावनाओं के साथ मैं कहूंगा कि कोई युवा न खेले, न किसी बालिका के साथ, न किसी पत्नी के साथ, न किसी माँ के साथ। हम सब लोग मिलकर इस भावों के सुंदर संसार को बनाएं। शायद आप ये साथ जोड़ पाएंगे तो जीवन के हर संघर्ष में कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। चाहे वो मेरी कहानी हो, चाहे हमारे हीरालाल काका की कहानी हो। मैं मधु काकी को अभी नमन करता हूँ कि उन्होंने भी निष्ठा के साथ श्रम करके, जो चाहे मेरी बहन की कहानी क्यों न हो। जब जिया जी की विपरीत परिस्थिति आई थी तो मैं उसको कहता था कि उनका एक एक पैसा कुवैत में जो भी कमाते हैं वो हमारे लिए इबादत है। होली दिवाली सब छोड़कर हमारे सपनों के लिए वो वहां जीते और हम इन पैसों का कभी दुरुपयोग न करें। और मुझे फक्र है कि मैं मेरी बहन का भाई हूं। उसने ऐसा ही किया, कभी भी 1 रुपया भी अनुपयोग नहीं किया। आज तीनों बच्चे उसके खुशहाल हैं। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। हर उस मां को भी कहना चाहूंगा, यदि वो आपके पति कुवैत कमा रहे हैं तो आपका धर्म है कि आप उसके एक एक पैसों का उपयोग कर वक्त पर अपने पति को घर रहने का मौका दें। सारी उम्र वो कुवैत पड़ा रहे और आप अपनी जिंदगी के उनको वनवास देकर यदि खुशियां ढूंढते हैं, इन पैसों पर के बल पर होली दिवाली मनाते हैं, तो शायद आपका धर्म प्रश्न खड़ा करता है और आपको उस ऐसी चीजें ना करनी चाहिए। बच्चे का भी धर्म है कि यदि उसका पिता कहीं बाहर जाकर 1-1 रुपया ला रहा है तो दिन रात कर्म करके अपने पिता के अरमानों को पूरा करे। धर्म कर्म से आता है। पैसों के बड़े बड़े मोबाइल लेकर खर्च करके जलसे करने से कभी धर्म पल्लवित नहीं होता है। और ऐसा किया तो परिवार दुखी होगा, इसकी मेरी गारंटी है। यही धर्म का न्याय है और धर्म वही पल्लवित होता है। उसी क्रम में आज मैंने कुछ लिखा है आपके सामने।
उन्हीं शब्दों को वाणी जो दी है वो मौलिक है। नृत्य हमें आता नहीं है, लेकिन भाव मौलिक है। प्राण प्रिय का वंदन करूं, शब्दों की साधना करूं, प्राण प्रिय का वंदन करूं, भावों की वेड़ी से रिश्तों का नवसृजन करूं। कनखियों से देखती नजरों में जीवन रस नजर आता है, रुंझुन रुंझुन करती पायलों में जीवन संगीत नजर आता है। खन खन करती चूड़ियों में जीवन वैभव चहकता है, और सिंदूर की चमक में मेरे जीवन का प्यार महकता है। हंसती खेलती मेरी जिंदगी में तेरा प्यार झलकता है। ओजी सुनो के भाव में दाम्पत्य रस टपकता है। मनु सुनोना के शब्दों में जीवन अमृत पा जाता हूं। तेरे भाव से निर्मित भोजन में तन का सौंदर्य झलकता है। शब्दों की साधना करूं, प्राण प्रिय का वंदन करूं, भावों की वेड़ी से रिश्तों का नव सृजन करूं। गृह लक्ष्मी के रूप में दैवी शक्ति का एहसास हो। तेरे व्रत कथा का सौंदर्य मेरे अमरत्व की चाह है। दमकती हुई माथे की बिंदी दाम्पत्य जीवन की धुरी है। निश्चल भाव की तकरारों का मन भावन संगीत हो। भाव अभाव सुख दुख में भरोसेमंद सहचर हो। अपने त्याग में समर्पित कर्म फल का श्रद्धा रूप हो। आत्मिक भाव बोध का ऊर्जात्मक नवसृजन हो। अतिथि देवो भव के भावों का क्रियात्मक मूर्त रूप हो। शब्दों की साधना करूं, प्राण प्रिय का वंदन करूं, भाव की वेड़ी से रिश्तों का नवसृजन करूं।